हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों, जहां खजाना होता है वहां डकैती होती है। कुरान इसलिए जलता है कि फल वाली किताब यही है। जोर सको सुभान अल्लाह। और फल मैंने दिखा दिए हैं, और भी फल है। अगर मैं वो दिखाऊंगा टाइम लगेगा। किसी मदरसे के जलसे में आऊंगा तो उन सारे फलों का बयान करूंगा इंशाअल्लाह। कभी न कभी तो फिर आप बताना, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ होगा, हाजिरी होगी तो बताऊंगा। आज इतना कहूंगा, कुरान में फल थे इसीलिए पूरी दुनिया में सितम ढाया गया मेरे कुरान पे, और जनाब इस्लाम में फल थे इसीलिए सताया गया मेरे इस्लाम को। आज तक सताता है, एबीपी न्यूज सताता है, ये एंकर सताता है, ये एंकरिया सताती है। ये एंकर और ये मामूली सी एंकरिया। चल्ली तो हंसई हंसे सूप भी जिसमें 72 थे। ये एंकर, ये एंकरिए। अरे ओ एंकरो एंकरियो, नोट कर लो, हाथ नहीं लगा पाओगे किसी किताब को दुनिया में, और ना किसी धर्म का नाम ले पाओगे, इसलिए कि कोई धर्म ऐसा है ही नहीं दुनिया में, और कोई किताब ऐसी है ही नहीं जिसको तुम जैसे लोग हाथ लगा सके। मेरा इस्लाम है फल वाला। नोचते रहो और जितना डीप में जाओगे फल खाते रहोगे। इस्लाम की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। इस्लाम की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। कुरान की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। हज़रात मोहतरमीन एंकरियों को मैं बताना चाहता हूँ, तो जनाबे वाला 1500 साल पहले खुदा की कसम जमाने में किसी को पता ही नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। कोई एंकर मुझे बताए या कोई एंकरिया बताए, जनाबे वाला का जमीन किसको पता था? क्या अरब को पता था या अजम को पता था? ये किसको पता था? दुनिया में कौन सी कम्युनिटी थी जिसने पेट्रोल निकाला था जमीन से? अल्लाह की कसम किसी ने नहीं। पहली बार अरब की दुनिया पर पहली बार 1500 साल पहले मेरे कुरान ने डिस्क्लोज किया, मेरे कुरान ने पर्दा हटाया, और मेरे कुरान ने पहली बार खबर दी दुनिया को कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। अल्लाह ने फरमाया 1400 साल पहले, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन अपने बोझों को निकाल देगी। कौन से बोझ हैं? पेट्रोल भी उन्हीं बोझों में से एक बोझ है। ऐसा निकाला, ऐसा निकाला। आज अरब दुनिया में कितना पेट्रोल है? रशिया निकालता है, अमेरिका जनाबे वाला रिफाइन करके लाता है। ये कसम खुदा की, इस पेट्रोल के इंकशाफ के पीछे कुरान खड़ा हुआ है। पहली बार कुरान ने कहा है कि जमीन में पेट्रोल है। अरे ओ सुनो, मुस्तफा जान रहमत का इस्लाम पे डिबेट करने वालों, 1500 साल पहले कोई नहीं जानता था फ्लाइट क्या होता है, हवाई जहाज क्या होता है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उड़ सकता है। पहली बार मेरे रब ने 27वें पारे में इस हकीकत से पर्दा हटा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो, यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, मगर याद रखना जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे, राज अल्लाह का होगा। और साइंस वाले जहां गए वहां अल्लाह का राज अपनी आंखों से देखा। अरे देखा नहीं देखा? मैं क्या बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता। मुझे बड़े पीर साहब की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश करना है, वरना मैं अल्लाह की सल्तनत के जलवे जो ये देख के आ रहे हैं, अगर मैं बयान करता तो फिर टाइम लगता, मगर एक दो बात बता के आगे बढ़ाऊंगा। तुम अभी फैक समर्थन में तो नहीं हो? अरे समर्थन फैक तो नहीं है तुम्हारा, ओरिजिनल है ना? सुभान अल्लाह को। अगर 2-4 मिनट बढ़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखो। नीचे जमीन के अंदर गई थी, सल्तनत खुदा का के जलवे लेके आई। यही साइंस वाले लोग, साइंस के अधिकारी गए थे सब नीचे,
जनाब वाला एक लंबी तफसीलें नहीं बताना चाहता, टाइम नहीं है। सुनीता विलियम 6 महीने तक सैटेलाइट में रही, अभी तुम देख सकते हो क्या जवाब दिया, अल्लाह की सल्तनत के जलवे दिखाए। अभी मेरा इंडिया चांद पे गया, सुभान अल्लाह। अरे मेरा इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। अरे चांद पे गया नहीं गया, बहुत बड़ा सीना हमारा हो गया, 56 का नहीं 72 का। मगर चांद पे जाने के बाद अल्लाह की हुकूमत का एक जलवा यहाँ वायरल हुआ। 2 फोटो वायरल हुए, देखा नहीं आपने? 2 फोटो चांद के वायरल हुए और उसके नीचे लिखा हुआ था चांद के बीचों बीच में, अभी भी है वो गूगल पे, चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक फटन है। हमने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, वी आर थैंकफुल टू यू। फटन है, यू डोंट नो, ये फटन है कैसी तुम्हें नहीं मालूम है। मगर ये बीच में जो फटन है चांद के बीच में, ये शिगाब जो है, ये 300 किलोमीटर की जो लाइन है, ये जो शिगाब है, तुम नहीं जानते ये लाइन है कैसी। अगर इसका पता लगाना हो कि ये लाइन है कैसी, ये फटन, ये शिगाब है कैसा, तो इसका पता ये आ जाओ हमारे उलमा के पास, ये अहमद रजा साहब हशमती हैं, इनसे पूछ लो। मिसबाही साहब बैठे हुए, उनसे पूछो। ये हमारे मिसबाही साहब हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े शायर इस्लाम मुस्तकीम साहब हैं, और इनसे पूछो। और ये बड़े अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह, लईक सुल्तानपुरी, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको कि ये बीचों बीच में फटन है कैसी। ये जनाबे वाला कोई बाजारू थोड़ी बताएगा कि बीच में फटन कैसी है, हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हमसे पूछो ये फटन है कैसी। जहां भी जाते हो अल्लाह की हुकूमत का जलवा आंखों से देखते हो, बोलो जोर से, ये फटन भी मेरे अल्लाह की हुकूमत का एक जलवा है। इजाजत हो तो मैं 5 मिनट लूंगा, क्या करूं, बात इधर आ गई। अभी तो बड़े पीर साहब की बात करने के लिए 1 घंटा और लगेगा। तुम घबराओगे तो नहीं? रात के 3 बजे तक महफिल चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मगर तुम ये मत समझ लेना कि ये मौलाना 3 बजे तक के लिए रिसेट हो रहा है क्या। मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है, बहुत तेजी के साथ में मौलाना अगर सब्जेक्टों को फैलाना जानते हैं तो इन सब्जेक्टों को समेटना भी जानते हैं। तुम घबराना मत, मैं सब समेट लूंगा आधे पौन घंटे के अंदर अंदर। कहीं तुम ये समझो कि 3 बजे तक मौलाना रिसेट हो रहा है क्या। मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि मेरे कुरान ने सबसे पहले ये पर्दा उठाया इस हकीकत से। कर जाओ, चले जाओ, बट जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत का जलवा देखोगे। आज देख के आ गए, चांद पे गए, नीचे आए, फोटो लाए, फोटो में ये लिखा हुआ है बीचों बीच में चांद के एक लाइन है। जोर से बोलो, नहीं जानते लाइन कैसी है, हम बताएंगे। विल इन्फॉर्म यू, लाइन है कैसी, लाइन कैसी है, हमसे पूछो। अगर कोई हमसे आए पूछने के लिए तो हम उसे 5 मिनट इतिहास का एक फड़फड़ाता पन्ना खोल के दिखाएंगे। अगर तुम कहो तो वो पन्ना खोल दूं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मक्के की बात है, मई की 6 तारीख थी 627 ईस्वी, जुल्हज्जा की 14 तारीख। इधर अबू जहल कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफा खड़े थे। जोर से बोलो, अबू जहल एंड कंपनी। कंपनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे बड़े बड़े गुंडे, पापी महापापी जमा हो गए थे। उतबा जैसा गुंडा, शैबा जैसा सर्टिफाइड पापी, और वलीद इब्ने मुगीरा जैसा सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना अबू जहल की छतरी के नीचे जमा था। रास्ते रोक लिए उन्होंने मुस्तफा के। जब से मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह के दीन का परचम उठाया, क़यामतें जनाब वाला तोड़ने लगे, उनकी राहों में पत्थर बिछाने लगे। मगर नबी भी सुभान अल्लाह, क्या अज़्म व इस्तिक़लाल का
अज़्म इस्तिक़लाल का पहाड़ बन गए कि उन्हीं पत्थरों पे चल चल के मेरे नबी दीन खुदा फैलाते रहे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला इनकी हिर्स थमी नहीं, इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाबे वाला सजदे में ऊँटों की ओजनियां डालनी शुरू कर दी, मगर अल्लाह की कसम मेरे नबी ने वो सब्र किया कि वो सब्र रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा का सब्र और तहम्मुल और पैशन ज़रबुल मसल बन गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज लोगों के कानों में ना पहुंचे, इन जालिमों ने आने वालों के कानों में रूइयां ठूंस दी कि मोहम्मद की आवाज कहीं लोगों के कानों में न चली जाए। और आखिर में जब कोई ठीक इनका न चला तो फिर इन्होंने ये किया कि लोग इलाके के जो धनत्तर और सूरमा थे, जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी बात चलती थी मक्के में, उन्हें बुलाते थे और बुला के कहते थे मक्के वालों को समझा दो, मक्के वालों को समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहम्मद की बात मान लें और कलमा पढ़ लें। अगर ऐसा हो गया तो क़यामत आ जाएगी मक्के में। बड़े बड़े धुरंधर आते थे इलाके के लोगों को समझाने के लिए। अरे मानो भाई मानो, अरे तुम अब्दुल्ला के बेटे की बात मत सुनो, सुना के समझा के चले जाते थे। उन्हीं समझाने वालों में से एक आदमी का नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। आजकल यमन सुर्खियों में चल रहा है, जानते होंगे। उसी यमन का रहने वाला था, हबीब नाम था। अबू जहल ने इसे भी बुलाया और जनाबे वाला अबू जहल ने पूरी रुदात सुना दी और रुदात सुना के कहने लगा हबीब, इससे पहले कि क़यामत आ जाए मक्के में, इससे पहले कि ईंट से ईंट बच जाए मक्के की, ये देखो अब्दुल्ला का बेटा अबू तालिब का भतीजा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। लात रूठा पड़ा, हुबल रूठ गया, मनात रूठ गया, इन सब की गर्दनें लटकी हुई है। एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता है, 360 की तजलील करता। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इनके गज़ब का ज्वालामुखी पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आग लग जाए मक्के में और भस्म हो जाए मक्का, कोई सैलाब उठे और मक्का डूब जाए। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, लोगों को समझा दो। कोई अब्दुल्ला के बेटे की बात न सुने। हबीब ने कहा अब्दुल्ला का बेटा वही, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता जिन पे कुरान, जिन पे काबे की चाबियां रहती हैं, वही घराना तो है। कहा वही घराना है। कहा मैं एक बार अब्दुल मुत्तलिब के पोते से बात करना चाहता हूँ। अबू जहल बोला बात करना चाहता हूँ, अरे बात से ही तो मना कर रहे हैं, जो एक बार सुन लेता है उसकी वो उसी का हो जाता है। तू कहता है बात करना चाहता हूँ, बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बात करने की इजाजत नहीं देगा तो फिर मैं यमन जा रहा हूँ, तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ, पंच की हैसियत से आया हूँ। तेरी सुन ली तो उसकी भी सुन लूँ, दो फरीकों की सुनूंगा तभी कोई फैसला होगा। बात करनी अनिवार्य है, अगर कहे तो बात करवा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कंधे पकड़ के बोला अच्छा ठहर मैं बुलाता हूँ। खबर पहुंची जनाब मुस्तफ़ा के पास। अब मुस्तफ़ा मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर। इंफॉर्मेशन आते ही अबू जहल कंपनी की तरफ चल पड़ा। मेरे मुस्तफ़ा की शान है, आज तक मेरा मुस्तफ़ा न कभी डरा, न कभी झिझका, न बातिल के सामने कभी सरेंडर हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फौरन खड़े हो गए और चल पड़े। अबू जहल कंपनी बड़ी बड़ी बोलियां बोले, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, सन्नाटा छा गया मजलिस में। और ऐसा सन्नाटा छाया कि अगर तुम देख लेते तो ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े हैं, करीब जाकर देखते तो ऐसा लगता जैसे लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत ने इसकी तर्जुमानी इन अल्फाज में बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं बरेली के सरकार कि या रसूल अल्लाह क्या शान है आपकी कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आका पाक तशरीफ लाए, सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए मैं मुस्तफा ने पढ़ा क्यों बुलाया है मुझे? तो अबू जहल ने हाथ जाड़ लिए, कहने लगा मैंने नहीं बुलाया तुम्हें अब्दुल्ला के बेटे, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने आया, कहने लगा हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं, बहुत जिम्मेदार है, नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है, हमने बुलाया है। तुम हम सब बात करना तो तहजीब के साथ बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया ओ हबीब जबान काबू में रखो, हमें अल्लाह ने जमाने में तहजीब
तहजीबों को आम करने के लिए पैदा फरमाया है। कहा तुम्हारी बहुत सारी कहानियां और स्टोरियां हमारे पास पहुंच गई हैं अब्दुल्ला के शहजादे। कहा क्या पहुंचा है तुम्हारे पास? कहा तुम क्या दावा करते हो? क्या तुम यही दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो? इरशाद फरमाया हम नबी हैं और नबियों के इमाम हैं और रसूलों के सरदार हैं। हबीब ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज सारी दुनिया को, सारी दुनिया के सामने हकीकत बेनकाब कर देंगे। आज पर्दे खोल देने का टाइम आ गया है। हबीब ने कहा अब्दुल्ला के बेटे आज सारे जमाना जान लेगा कि तुम हो क्या, तुम्हारी हकीकत क्या है। मैंने बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में, मगर आज एक सवाल का जवाब दो। अगर सच्चे नबी हो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी चंद सातों में हो जाएगा। इरशाद फरमाया चाहता क्या है? कहने लगा वो देखो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पूरी आबोताब के साथ चांद चमक रहा है, दो टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे, दो टुकड़े करके दिखा दो। मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराए इसलिए थे मुस्तफा कि ये बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब, तू बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो बचपन में ही मुस्तफा जान रहमत से वादा कर गया है। क्या तुझे पता नहीं, जब पालने में थे तो यही मुस्तफा थे कि ये चांद से बातें करते थे और चांद इनसे बातें करता था। खुद फरमाते हैं मेरे नबी, फरमाते हैं कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। अपने चचा से कहते हैं मैदान बदर में, चचा ये चांद, मैं चांद से बातें करता था और बदले में चांद मुझसे बातें करता था। चचा ने पूछा या रसूल अल्लाह चांद आपसे क्या बातें करता था? तो मेरे सच्चे नबी ने फरमाया व कान युल्हीनी अनिल बुका। ए मेरे चचा मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहोगे। मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं और वही सोच रहे हैं। तो हबीब के तक क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? अगर सच्चे नबी हो तो दो टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। इतिहास गवाह है लोगों, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है लोगों। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया ही था। चमकते हुए चांद के दो हिस्से हो गए, दो हिस्सों में बढ़ गया, फट गया। एक हिस्सा चांद का पूरब में था, एक हिस्सा चांद का पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी 6 मई 627 ईस्वी को, जुल्हज्जा की 14 तारीख को, और हबीब यमनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे डबल को सिंगल कर तो दोनों को एक कर दो। मुस्तफा की उंगली का इशारा दोबारा हुआ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। खुदा की कसम समना बार वालों, वो दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर समना भर और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है, लाख जोड़ो शिगाफ रह ही जाता है। ये तस्वीरों से नासा के और चंद्रयान वालों के तस्वीरों से ये आया है कि यही फटन वो फटन है जो मुस्तफा की उंगलियों के पावर का आज तक पता देती है, आज तक मुस्तफा के उंगलियों का निशान का पता देती है, अल्लाह की हुकूमत के जलवे का पता देती है। कुरान ने सच कहा, जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।